हड्डी तक चबा जाते थे। खदीजा बेगम नाम सुना होगा, मोहम्मद की पहली पत्नी। उसी के पैसों से तो ये इस्लाम नामक एक सेना फौज खड़ी की थी मानवता को समाप्त करने के लिए। अरब में उसकी कोई कब्र ही नहीं है, फाड़ के खा गए, कब्रों को कहाँ छोड़ते थे। और तुमने कहा मुर्दों को खा जाते थे, बड़े गरीब लोग थे, हड्डियां चबा जाते थे, इसलिए हज़रत खदीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की कब्र का पता नहीं है। झूठों पर अल्लाह की लानत हो, आपको झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, आपकी कब्र मक्का मुकरमा जन्नतुल मुअल्ला में मौजूद है। ये देखिए आप उसकी तस्वीर। इसलिए सच्ची बात कहो, झूठ मत बोलो। के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहो, हासिल क्या होगा? अपनी माँ बहन बेटियों का जीवन नरक बना दिया, बुरके में कैद कर दी। चलो अभी तो बैन हो गया, आगे अब और भी बहुत सारी चीजें बैन होंगी तुम्हारी, चिंता मत कर। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है, निश्चित रूप से जाग रहा है, और जो नहीं जागे उनको हम जगाएंगे। और तुमने आखिर में ये भी कहा कि मुसलमानों ने अपनी औरतों को कैद किया हुआ है बुरके में वगैरह वगैरह। अच्छा, हमने कैद नहीं किया। जो चीज़ कीमती होती है और नाजुक होती है उसको छुपा के रखा जाता है, और बेहसी ये चीज़ें तो गलियों में पड़ी होती हैं। हम अपनी औरतों को इज्जत देते हैं, इसलिए उनको पर्दा करवाते हैं। और दूसरी बात भी सुनो, ये पर्दे का हुक्म हमारा नहीं है। जिस रब्बे कायनात ने मर्द औरत को पैदा किया उसने पर्दे का हुक्म दिया है, और वो इंसानों की फितरत को, इंसान की सोच को जानता है, उसको सामने रख कर उसने पर्दे का हुक्म दिया। इसी में औरत की भलाई है। और पर्दे वाली औरतें तो कहती नहीं हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों तकलीफ होती है। वो औरतें अपने आप को महफूज समझती हैं, बल्कि ये तुम्हारी शिकस्त है। हिंदुओं की औरतें हिंदू होने के बावजूद बुरके में जाती आती हैं। पूछा गया क्यों? इसलिए इससे हमारी इज्जत महफूज रहती है, मर्दों की खूंखार नज़रों से हम बची रहती हैं। जिस चीज़ को तुम ऐब बतला रहे हो, तुम्हारी औरतें उस चीज़ के ज़रिए से अपने आप की हिफाजत कर रही हैं। फजीलत वो होती है दुश्मन भी जिसका इकरार करे। तो तुम्हारी औरतें इस पर आ रही हैं, बल्कि अंग्रेज़ों की औरतें जो बेहयाई में इतना आगे जा चुके हैं, उनकी औरतें इसको पसंद कर रही हैं। क्यों? मर्दों की नज़रों से बचना, इज्जत की हिफाजत और अपने आप को महफूज समझना। तो पर्दे में कैद नहीं, फजीलत को ऐब मत बनाओ। तुमने कहा 3 तलाकें। मोहतरम, तलाक एक ज़रूरत है, खेल नहीं है। दो बंदों ने कारोबार शुरू किया, पार्टनरशिप कर ली, दरमियान में जाके झगड़ा हो गया। अब वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, अब वो अलग ही नहीं हो सकते। जब दोनों की आपस में बनती नहीं है, काम उनका नहीं चलता, तो वो क्या करें? ऐसे ही एक दूसरे के साथ घुट घुट के मर जाए। जिस तरह कारोबारी या दूसरी पार्टनरशिप होती है, इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अगर मर्द औरत की बनती है, जहाँ दोनों में से कोई बर्दाश्त करने वाला है वो दूसरे को बर्दाश्त करे, ज़िंदगी चलती रहेगी। नहीं बनती, ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है। तो शरीयत ने बहुत आसान तरीका बताया जुदाई इख्तियार करने का, इसका नाम तलाक है। तुमने पता नहीं तलाक को क्या समझा हुआ है, इसलिए ये तुम्हारा एतराज़ फजूल है। और आखिर में तुम कहते हो हिंदू जाग रहा है। अच्छा, हिंदू पहले सोया हुआ था, जो अब ये जाग रहा है? ये जाग नहीं रहा, इसको हम मुसलमान जगा रहे हैं। और ये जाग कर तुम्हारे फ़ायदे का नहीं, ये हमारे फ़ायदे का बन रहा है। मुसलमान उलमा, मुसलमान दाइयान इनको जगा रहे हैं, बतला रहे हैं, जागो, मौत करीब है, अल्लाह और उसके रसूल को पहचान लो। इसलिए तो उदार हिंदू मर्द औरत इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, वो अकीद जाग रहे हैं, हिंदू की तरफ नहीं, इस्लाम की तरफ। बाकी जो तुम पाबंदियाँ लगाते हो हिंदुस्तान में वगैरह वगैरह, ये सारी तो दीन को रोकने की कोशिश है। जितना ज़्यादा इनको रोकोगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तुम्हें इससे नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इस्लाम के मुखालिफ बातें करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला तमाम काफिरों को, ख़ास तौर पर हिंदुओं को, इस्लाम कबूल करने की, हक़ सच पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।